पिता का आज्ञाकारी है, माता का पालनहारा है, अपने देश की रक्षा करने वाला है, अपने सगे समाज को सबको अच्छा रखने वाला है। संयोगवश बालक बीमार हो गया, जवानी आ रही है, प्रौढ़ अवस्था पूर्ण हो रही है, जवानी में कदम रखा है। माता पिता को चिंता हो गई, स्वाभाविक है। मंत्री परिषद को सबको चिंता हो गई, राजघराने के सब वैद्यों को बुलाया गया, चिकित्सकों को बुलाया गया, सबने अपना अपना उपचार शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजकुमार बीमार होता चला गया, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई, और एक दिन ऐसा आया कि मृतशैया पर पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अब जाएगा, अब जाएगा। दूर से लोग आने लगे और राजघराना है, दूर दूर से आने लगे और आकर के सब सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। ज्योतिषियों को बुलाया गया, बड़े आचार्यों को बुलाया गया, साधु संतों को भी बुलाया गया, उसका जीवन दान मिल जाए, उसके लिए वो जीवित रह जाए। लेकिन नहीं, कभी राजा सो जाता है, फिर उठ जाता है, कभी रानी सो जाती है, उठ जाती है। तो कहा जाता है कि अपनी नींद सबसे प्रिय होती है। कोई किसी के पीछे अगर लगा है, किसी को सहारा दे रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो देखेगा, आखिरकार वो संयम तोड़ देता है। हाँ, वो कमरे में अकेला वो राजकुमार पड़ा है, तो दास दासियों का ड्यूटी लगा दी गई, समझा दिया गया, तुम संभालो, ये संभालो। बीच में राजा आता है, बीच में रानी आती है। एक दिन राजा सोया है, राजा को सपना है, विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात राजा के एक एक करके 7 पुत्र पैदा हुए। सपना देख रहा है राजा, स्वप्न देख रहा है, 7 पुत्र हुए हैं, और दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और युद्ध शुरू किया। बलवान है, सारे पुत्र बलवान हैं, सारे पुत्र बलवान हैं, राजा की तरह कर्मठ है। युद्ध चला और रण मैदान के बीच में एक एक करके मृत्यु होने लगी, और चंद दिनों में ही राजा के 7 पुत्र मारे गए। स्वप्न में, बस स्वप्न में 7 पुत्र मरे। इतने में राजा को किसी सेवक ने उठाया, महाराज उठ जाइए। राजकुमार का देहावसान हो गया, बीमार राजकुमार मर गया। राजा सुन है, चुप बैठा है। रानी बिलखने लगी, दासियां बिलखने लगी, प्रजा बिलखने लगी, सब रुदन करते हैं, सब रो रहे हैं। रानी आकर के राजा से कहती, आपको दुख नहीं? हमारा नौजवान बेटा चला गया, आपको दुख नहीं है? हमारे कुछ भी नहीं है, इसके आगे हमारे कुछ है ही नहीं, आपको दुख नहीं हुआ? तो राजा कहता है, प्रिय, 7 मरे उनको रो, या एक यहां मरा इसको रो?
कौ उमा में अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं उमा, ये संसार स्वप्न जैसा है। हम नाटक करने के लिए यहाँ आए, पर्दा खुला है। जिस दिन हमारा नाटक समाप्त हो जाएगा, पर्दा बंद हो जाएगा, हम लौट जाएंगे। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, यादें बनी हैं। उन दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग तीर्थों पे आते हैं। सर्वेषाम् आश्रमाणां गृहस्थाश्रममुत्तमम् अरणं तच्छेदकारी च गृहस्थाश्रममुत्तमम्। हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण हैं, 3 प्रकार के कर्ज हैं। सब ध्यान से सुनो। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। जिसने भी जन्म लिया है उसके ऊपर 3 प्रकार का कर्ज है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। हर व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार के कर्जे होते हैं। पहला ऋण है देव ऋण। देवताओं का ऋण क्या है कि देवता जल बरसाते हैं, जल से अन्न उपजता है, उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, उस फल को हम ग्रहण करते हैं, उससे हमारे शरीर की पुष्टि होती है और वो देवता हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये देवताओं का कर्जा, ये ऋण रहता है। और पितृऋण, वो गोत्र, हमारे जो गोत्र पित्र चले गए हैं, जो हमारे कुल गुरु, कुल गोत्रज हैं, हमारे पिता पिता प्रपिता पितामह जितने चले गए, हमारे गोत्र के ऋषि मुनि, उन माता पिता ने हमारी पालना पोषणा करी, हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस दुनिया का दर्शन करवाया। उन माता पिता के हम ऋणी कर्जदार हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष। इसको कहते हैं पितृ ऋण। अंत में आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण है जिन ऋषि मुनियों ने इन ग्रंथों को लिखा है, जिनको श्रवण करके, सुन करके, पढ़ करके हम जीवन जीना सीखते हैं। जिन ऋषि मुनियों के बताए हुए नियमावली के ऊपर हम लोग अपना जीवन सरल बनाते हैं, ऐसे ऋषियों के हम ऋणी हैं, कर्जदार है। तो गृहस्थाश्रममुत्तमम् ऋणं तच्छेदकारी च, इन तीनों ऋणों से पूर्ण करने वाला है ये गृहस्थाश्रम। तीनों ऋणों से मुक्ति दिलाता है तो केवल गृहस्थाश्रम दिलाता है। गृहस्थ का आश्रम, जिस आश्रम में हम आप लोग आए हैं। क्यों? गृहस्थाश्रम में आकर के व्यक्ति जब फसल आती है तो तुरंत अपनी फसल काट करके सबसे पहले वो देवताओं की पूजा करता है। हमारे यहाँ पूर्णमासी को करो, अमावस्या को करो, आज व्रत करो, आज नियम करो, आज ये करो, आज वो करो, उस देवता के लिए प्रणाम करो, नमन करो। हमारे दरवाजे के सामने वो देवता है, वो माता है, उसके लिए प्रणाम करो। अष्टमी को जाओ, पूर्णमासी को जाओ, संक्रांति को जाओ। ये जो नियमावली है ये देव ऋण से पूर्ण कर देती है। इससे हमारे को देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध करना, पिता पुरखों के श्राद्ध करना, उनके प्रति कोई स्तुति करना, उनके प्रति कोई पाठ करना, अपने माता पिता की याद करना, पूर्वजों की याद करना, उनके लिए कुछ कर्म करना, सत्कर्म करना, पिंडदान करना, ये माता पिता की जीते जी सेवा करना, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना, सम्मान करना, ये पितृ ऋण से पूर्ण कर देता है। उसके पश्चात अंतिम ऋण रह जाता है ऋषि
ऋषि ऋण से, ऋषि मुनियों के ऋण से कथाओं को सुनना और तीर्थों की यात्रा करना, और तीर्थों की यात्रा के ऊपर जाकर के अपने पूर्वजों के लिए तिलांजलियां देना, पिंडदान करना, जहां जहां पिंड होते हैं पिंडदान करना। उससे ऋषि ऋण और पितृ ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। तो एक गृहस्थाश्रम है, इस गृहस्थाश्रम में आकर के जो ये कर्म किए जाते हैं, ये पुण्य किए जाते हैं, इस गृहस्थाश्रम में तब ये तीनों ऋणों से पूर्ण कर देता है। इसलिए तीनों आश्रमों के बीच में सबसे ऊंचा आश्रम कहा गया है गृहस्थाश्रम। अपराध नहीं है, परिवार को पालना अपराध नहीं है। बेटे संभालो आवाज तुम्हारी, हम भी अच्छे स्थान पर पहुंचा देना ये मानुष का परम कर्तव्य है। खूब धन कमाओ, उस धन का सदुपयोग करो, और जो धन बच जाए धर्म पे लगाओ, और धर्म से जो धन बच जाए उसे अपनी संतान को रखो कि वो संतान उसका सदुपयोग करे। इतना धन संतान को छोड़ करके मत जाए कि वो संतान नालायक ही हो जाए। और ऐसा इतिहास में कई जगह आया है, कई जगह ऐसा आया है, लेकिन नहीं, ऐसा कर्म करो, इतना कर। ये हम लोग कथाएं सुनते हैं, किसलिए सुनते हैं, मनन किसलिए किया जाता है, हमें सदरास्ता मिल जाए, हमारी राह अच्छी बन जाए। कहते हैं कि एक महात्मा